कुछ सालों पहले तक तो हमें पता था जी चावल सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मार्केट में जिस तरह के मास्क और क्रीम्स और राइस टोनर्स फेमस हो रहे हैं, मैंने कहा चलिए हम भी ट्राई करते हैं, इसके साथ कोई अच्छा सा फेस पैक तैयार करते हैं। तो चावल लिए और मैंने उसको पीस के छान के और इसका बड़ा स्मूथ सा एक आटा की शक्ल में यानी कि आ गया, पाउडर की शक्ल में आ गया जिसे कहें। उसके बाद जी मैंने लिया दूसरे नंबर पर जौ का आटा। इन दोनों के साथ मिलकर मैंने कहा जी हम भी ये वायरल मास्क जो है इसको ट्राई करते हैं, किस तरह जापानीज़ कोरियन स्किन हो जाती है हमारी। और तीसरी चीज़ जी मैंने छोटा सा पोटैटो लिया। पोटैटो भी हम समझते थे, हमारे बड़े कहते थे जी इसके कतले काटे आँखों पे लगाएँ और आँखों के आप देखिए हल्के ठीक हो जाएँगे। मैं इसको झूठी समझती थी वैसे, लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च की और उससे पता चला जी ये तो बड़ी काम की चीज़ है। एक छोटे से आलू को हमने पीस के और उसके साथ उसके अंदर से जो-सा हमने उसका रस निकाला और ये 1 चम्मच, एक नॉर्मल साइज़ के आलू से 1 चम्मच रस हमारा निकल आया। तो ये हमारी पिगमेंटेशन को, हमारे स्किन से डार्क स्पॉट्स को इतने अच्छे से ख़त्म करता है, तो ये तो अब हमें आके पता चला। तो जी मैंने इस 1 चम्मच जो आलू का जो रस निकला था, जूस निकला था, उसके अंदर ये 1-1 चम्मच मैंने चावल का आटा और 1 चम्मच जौ का आटा डाल के मिक्स करके पेस्ट बनाया और मैंने कहा जी इसे हम भी ट्राई करते हैं। और मैं इसको काफ़ी दिनों से वैसे ट्राई क्या कर रही यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ अब शेयर करूँ, मुझे इसके वाक़ई बड़े अच्छे से रिज़ल्ट्स मिले। तीसरे नंबर पे मैंने जी ड्राई मिल्क लिया, सूखा दूध जिसे कहते हैं खुश्क दूध। तो खुश्क दूध लेने के बाद थोड़ा-सा मेरा पेस्ट जो थिक हो गया था, मैंने इसमें थोड़ा-सा इसमें शामिल किया रोज़ वाटर। आप रोज़ वाटर ना भी शामिल करें तो आप लिक्विड मिल्क लेके उसके साथ भी इसको पेस्ट बना सकते हैं। जी, अब बारी आई जी इसके अप्लाई करने की। इसको अप्लाई करने के लिए आपका फेस होना चाहिए नीट एंड क्लीन, साफ-सुथरा, और अपने इसके ऊपर लगाना शुरू कर देना है। लगाते जाएँ, लगाते जाएँ, लगाते जाएँ। हाँ जी, जी, इसको अपने-अपने फेस पे लगाना है। इसी तरीके से ब्रश के साथ, ब्रश भी आपका साफ-सुथरा होना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा करें कि आपकी स्किन नीट हो, आपकी जो इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, जो फेस पे टच करने वाली चीज़ें हैं, वो आपकी पर्सनल होनी चाहिए, या अगर कोई और भी यूज़ कर रहा है तो उसको प्रॉपर वॉश करके फिर रखना चाहिए और दोबारा यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इसको लगाने से आपके जो लिप्स के राउंड जो पिगमेंटेशन हो जाती है, लिप्स के राउंड डार्क हो जाता है जिनके एरियाज़, तो वो इसको भर-भर के लगाएँ तो आप देखें, और आपके जो आइज़ के जो इर्द-गिर्द हो जाता है ना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उस पे भी आप इसको सेफली लगा सकते हैं। तो इसको अपने सारे मास्क को अप्लाई पहले एक बार कर लेना और फिर इसका दूसरा कोट भी आपने ज़रूर लगाना है। और ये थोड़ा-सा लिक्विड और रनी फॉर्म में बनेगा, लेकिन ख़ैर है। और फेस मैं आपको बताने लगी थी कि राइस के साथ मैंने बहुत सारे टोनर भी बनाए हुए हैं, फेस टोनर भी बनाए हैं, हेयर टोनर भी बनाया, और इसके साथ-साथ मैंने राइस क्रीम भी बनाई थी। इन सब चीज़ों का जो लिंक है मैं लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन भी लगा दूँगी। और 10-15 मिनट बाद ये देखें जी सूख गया था। ये मास्क जैसे ही सूख गया, इसको मैंने हल्का सा रब करके इसको वॉश कर लिया, और देखिए आपके लिप के अराउंड जो एरियाज़ है और आपके जितने भी स्किन के ऊपर छोटे-छोटे डार्क स्पॉट्स होते हैं, इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो आप देखिएगा वो हल्के होने शुरू हो जाएँगे। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर आलू डाला है, कुछ लड़कियों को पोटैटो सूट नहीं करता, वो इसको स्किप भी कर सकती हैं। उसके बाद जी मैंने विंसे का टोनर लगा दिया। विंसे के प्रोडक्ट्स भी मैंने आपके साथ शेयर की थी एक वीडियो में, उसका भी मैं ये आई बटन लगा देती हूँ, लिंक लगा देती हूँ। इसके बाद मैंने जी टोनर, जब आप फेस वॉश करें आप अपना टोनर ज़रूर लगाएँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, और सन एक्सपोज़र से अपने फेस को ज़रूर बचाएँ। जितना आप सूरज की रोशनी में जाएँगे, सन में जाएँगे डे टाइम में, उतनी ही आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाएगी और बड़ा डैमेज करती है स्किन। तो आपने अपने फेस की जो स्किन केयर अपनी की है, उसको लॉक करने के लिए टोनर और मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे सबसे ज़्यादा मेरा फ़ेवरेट, मोस्ट फ़ेवरेट इस सीज़न का जी फजर और गैनी का सनस्क्रीन है, जो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ।